विश्वविद्यालय की बात तो अभी ये सत्र शुरू होने वाला है 21 तारीख से, तो हम इसको सदन में बात रखेंगे। ये रेलवे लाइन का जिंदाबाद। तस्वीर बहुत वायरल थी कि आप पीछे बैठे हैं, आंखें बंद हैं, बता रहे थे कि सांसद जी सो गए हैं, आप सोने की बात कर रहे थे। वो तस्वीर का क्या डिटेल है बताएं। वो बहुत चल रही थी फेसबुक पर, यहाँ सोशल मीडिया पर कि सांसद जी सो गए हैं। नहीं, देखिए वो अच्छी बात है कि वो उनकी नज़र में हम सो रहे हैं, लेकिन ये आँख है, आँख खुलती है और मिचती है। ऐसा नहीं है ये कोई लाइट का बल्ब नहीं है कि बटन दबा दिया वो जलता रहेगा है। तो आँख तो चलती मिचती रहती, खुलती रहती है, और उनकी नज़र में मैं सो रहा हूँ। तो वही तो कि 10 साल पहले अपनी झांक के तो देखें कि सोया कौन है। और वो सदन नहीं था, वो हमारी पार्टी का मुख्यालय था। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग ले रहे थे, वहाँ की फोटो है, वहाँ की फोटो हाँ। है। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश पाल और मैं इस समय मौजूद हूँ स्वामी ब्रह्मानंद जी की कर्मस्थली, उनके विश्वविद्यालय जो बनने की कगार पर है। कब बन पाएगा ये सबसे बड़ा सवाल है, और चुनाव में भी यही बातें होती रही हैं। पहली बार शपथ लेकर हमारे क्षेत्र के हमीरपुर महोबा के सांसद अजिंक्य सिंह लोधी जी आए हैं, और हमेशा से उनका स्वामी जी से लगाव रहा है, चाहे उनका पिताजी का हो। स्वामी जी के नाम पर ही चुनाव हो रहा था, और जब मैं कवरेज कर रहा था तो स्वामी जी के जब जीत कर आए तो सबसे पहले सांसद जी यहीं पर आए थे। अब जीतने के बाद क्योंकि काम की लोगों की अपेक्षा बढ़ जाती हैं, तो सबसे पहले सांसद जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो विश्वविद्यालय की मांग चल रही थी, धरना भी हो रहा था, अब इसमें और अब इसमें कितना आगे चल के काम होगा और आवाज़ें कितनी बुलंद होगी, क्योंकि विपक्ष में तो सरकार अभी भी बीजेपी की है। सांसद जी कितनी आवाज़ उठने वाली है? सर्वप्रथम स्वामी जी की चरणों को मैं नमन करता हूं, और मीडिया से आप लोग आए हुए हैं, मैं सभी को धन्यवाद बोलता हूं। और सर्वप्रथम हमीरपुर महोबा चंदवारी की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब रहा विश्वविद्यालय की बात तो अभी ये सत्र शुरू होने वाला है 21 तारीख से, तो हम इसको सदन में बात रखेंगे। ये रेलवे लाइन का रेलवे लाइन का और विश्वविद्यालय का और बेरोजगार जो समस्याएं हैं, ऐसी 4-5 समस्याएं हैं, उनको हम अपने दिमाग में रखे हैं, और उसको टाइप करा करके हम सदन में पेश करने का काम करेंगे। संजय जी दिल्ली पहुंचे तो क्या अखिलेश यादव जी से, राहुल गांधी जी से मिले? शपथ के बाद क्या बातें हुई? थोड़ा सा हमारे क्षेत्र की जनता भी जानना चाहती है। आप कितने मिनट मिले थे, और जब जीत के गए तो उन्होंने शुभकामनाएं दी होंगी, और क्या बातें हुई अध्यक्ष जी से? देखिए, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक प्रकार से प्रजातंत्र के नाते वो राजा हैं। उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर पहले से रहा है और आज भी है। जैसे हम सदन में उनसे मुलाकात हुई, उनका एक चैम्बर है जिसमें करीब 50 से 60 लोग बैठ सकते हैं, जो शासन से उनको पुरानी लोकसभा में मिला हुआ है। तो वहाँ जा कर के हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे मुलाकात की, उनका चरण भी छुआ हमने। तो माननीय जी ने का आशीर्वाद मुझे मिला, और हम अनजान थे, हमें कोई अभी इतने सिस्टम मालूम नहीं है लोकसभा के, तो उन्हीं ने सब हमें अवगत कराए हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है, बस। और क्या। आज का दौरा सांसद जी, आप राठ आए हैं, आज का दौरा गांव-गांव जा रहे हैं, तो आज के दौरा के पीछे क्या मकसद है, और किन किन गांव जाने वाले हैं? और राठ क्षेत्र में आए हैं तो जनता से जीत के बाद अभिवादन कर रहे हैं, या कुछ खास कार्यक्रम के लिए आए हैं? देखिए, चुनाव के बाद मैं जनता का धन्यवाद देने आया हूँ, सभी का आभार प्रकट करने आया हूँ। और अभी देहातों के कोई कार्यक्रम नहीं है, अभी केवल ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर सभी संगठन के लोग और सभी पीडीए के लोगों से उनका धन्यवाद करने आया हूँ और बधाई देने आया हूँ। बढ़िया बात। एक सवाल और है सांसद जी, जीत के बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे तो क्षेत्र के नेता यादव जी, पुष्पेंद्र यादव जी ने जीत के बाद मीडिया से बात की थी, तो विपक्ष ने काफ़ी हमला किया था कि क्षेत्र की आवाज़ क्या उठा पाएंगे। सांसद जी तो जीतने के बाद शुभकामनाएं भी नहीं दे रहे हैं, बधाई भी नहीं दे पा रहे हैं। सांसद जी वो क्या मैटर था? विपक्ष बहुत हमलावर हो गया था।
आपके नाम को लेके कि सांसद जी बोल नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ जी। और विपक्ष का तो काम यही है कि अच्छे खासे की टांग को खींचना, उसका एक समाज में गलत संदेश भेजना, जबकि उनको खुद सोचना चाहिए, अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमारे दल का सांसद तो 10 साल सोता रहा है। मैं तो जितना समय है मैं जनता के बीच में बराबर घूम रहा हूँ। अजय सिंह लोधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी भी मैं कल रात में पूरी हमीरपुर विधानसभा से सब लोगों से रूबरू होकर के ब्लॉक बाई ब्लॉक 4 दिन का कार्यक्रम था, तो कल रात में लौटा हूँ घर, और आज सुबह से आज से कार्यक्रम ये राड विधानसभा का लगा है। अच्छा, सोने मैं की तो बात बराबर की, सांसद जी जनता सोने के की बात बीच- की तो मुझे एक और तस्वीर याद आ गई। आपकी एक तस्वीर बहुत वायरल थी कि आप पीछे बैठे हैं, आंखें बंद हैं, बता रहे थे कि सांसद जी सो गए हैं, आप सोने की बात कर रहे थे। वो तस्वीर का क्या डिटेल है बताएं? वो बहुत चल रही थी फेसबुक पर, यहाँ सोशल मीडिया पर कि वो- सांसद जी सो गए हैं। नहीं, देखिए, हाँ। वो अच्छी बात है कि वो उनकी नज़र में हम सो रहे हैं, लेकिन ये आँख है, आँख खुलती है और मिचती है। ऐसा नहीं है, ये कोई लाइट का बल्ब नहीं है कि बटन दबा दिया वो जलता रहेगा, है तो आँख तो चलती मिचती रहती, खुलती रहती है, और उनकी नज़र में मैं सो रहा हूँ। तो वही तो कि 10 साल पहले अपनी झांक के तो देखें कि सोया कौन है। और वो सदन नहीं था, वो हमारी पार्टी का मुख्यालय था। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग ले रहे थे, वहाँ की फोटो है। वहाँ की फोटो हाँ, है। जब तो शपथ ग्रहण भी नहीं हुई थी, जब वो सदन। आपने अच्छा स्पष्टीकरण दिया। सांसद जी, एक और सवाल, बस लास्ट मेरा सवाल है, प्राथमिकता किन कामों को मिलने वाली है आपके नज़र में? सबसे बड़े काम जो हमीरपुर महोबा की जनता के लिए होने चाहिए, किसानों के लिए होने चाहिए, स्टूडेंटों के लिए होने चाहिए, आपने लिस्ट बना के रखी होगी, आपकी लिस्ट में कौन काम है भी आगे? मेरे वही काम है जो मैंने चुनाव में बोले थे। अच्छा वही मुद्दे मैं आज भी लेकर के जी। सदन में पहुंच रहा जी। हूं, और सदन में अपना सवाल लगाने का काम करूंगा। तो देखिए, हम छोटे नेता हैं। नेता भी नहीं, हम तो एक किसान परिवार से हैं, हाँ। जनता के सेवक हैं। हाँ। तो ये बड़े लोग ही बता पाएंगे, लेकिन हाँ, जितना थोड़ा बहुत ज्ञान है मुझे, हाँ। तो मुझे भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि ये ज़्यादा 25 में हो सकता है कि इसका उठापटक हो जाएगी। ऐसी उम्मीद है। हाँ। जी। चलो, आपने स्पष्टीकरण दिया, और भी पदाधिकारी हैं, थोड़ा बात कर लेता हूँ। सुरेंद्र भैया, क्या आज कार्यक्रम था? और जो सपा में एक जोश, में आपको एक चीज़ बता दूं कि अजय सिंह राजपूत के जीतने के बाद सपा में एक अलग जोश भर गया है, और अब चीज़ें जो लग रही हैं कि कार्यकर्ता जो फिलो था पार्टी पर है, अब जोश के साथ साथ कैसे कार्यकर्ता होश में काम कर ऐसा रहे हैं? है, जोश तो का है, ये विधानसभा चुनाव से आ गया। जब हम 1.5 लाख से हारे थे, 60,000 से हारे, अब हम 1100 से हारे राड विधानसभा। पार्लियामेंट हम जीते। धन्यवाद करना चाहेंगे हमीरपुर के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, जनता का, जिन लोगों ने हमारे संघर्ष की लड़ाई को जीत में तब्दील कर दिया, वो लोग ज़्यादा बधाई के पात्र हैं। लेकिन हम संघर्ष करते हुए हमें शर्म नहीं आई कि हम गाड़ी से नहीं चले, हम मोटरसाइकिलों से दौड़े, और कई जगह ट्रैक्टरों से भी दौड़े। जिनके पास गाड़ी नहीं थी उन्होंने किराए की गाड़ी लेके दौड़े, मोटरसाइकिल में दूसरी का तेल मांगा बेचारों ने, वो लोग दौड़े। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। ये संघर्ष की लड़ाई आगे अनवरत जारी रहेगी जब तक बाबा को नीचे नहीं उतार देंगे। जी बिल्कुल। और मेरे साथ और भी समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, बिमलेश जी भी हैं मेरे साथ, तो उनसे भी बात कर लेता हूं। जिला पंचायत नौरंगा से सदस्य थी। क्या लग रहा है बिमलेश जी, और कार्यकर्ता जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, क्या लग रहा है आज क्या कार्यक्रम थे और क्या कहना चाहती हैं? जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं परम पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी के चरणों में नमन करती हूँ कि हमारी जो समाजवादी पार्टी है, ये पीडीए की पार्टी है, ये हमारा हित चाहती है और ये सभी का हित चाहती है। स्टूडेंटों का जो पेपर लीक हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो इसी की बात वायरल हो रही है। और जो नेताजी करते हैं हमारे अच्छा ही करते हैं, और जो ये जोश भरा हुआ है ये आगे आप सबको देखने को जरूर मिलेगा 2027 में। सांसद जी, बुंदेलखंड को लेके जो है, बुंदेलखंड राज्य को लेके बहुत दिनों से, वर्षों से मांग चल रही है। हमने माननीय मुख्यमंत्री उमा भारती के समक्ष भी मामला उठाया था पिछले 2 साल पहले। इस पे आप क्या कहेंगे? सदन में क्या मामला उठाएंगे इसको? देखिए, ये बड़ा मैटर है बुंदेलखंड प्रदेश बनाने का। जी। हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन कर सकते हैं,
उनसे उनके यहाँ हम अपील लगा सकते हैं। बाकी ये उन्हीं के स्तर का मैटर है। बाकी जो उनका आदेश होगा जी जी जी। तो हम झंडा लेकर के आगे बढ़ने का काम सांसद करेंगे। जी, सांसद जी, और क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। मेरा नाम गोविंद अहरवार है। मैं क्या पद पर हैं आप कांग्रेस उत्तर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, में? जी कानपुर मंडल का प्रभारी। जी तो आपका जो सवाल है कि क्या उम्मीदें हैं, देखिए इंडिया गठबंधन बहुत ढेर सारी समस्याओं को लेके बना है। ये जो जनता की, गरीब की, मजदूर की, किसान की जो समस्याएं हैं, जो ये जो है सरकार है नरेंद्र मोदी साहब की, भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार बहुत ज़्यादा घमंड की सरकार है। और इस सरकार को झुकाने के लिए इंडिया गठबंधन बना। उस गठबंधन में बहुत सारी नियमावली रखी गई, जिसमें किसान की नियमावली, मजदूर की नियमावली, बेरोजगारों की नियमावली, महिलाओं के लिए सुरक्षा, तमाम विषयों पर। और ये गठबंधन आगे अनवरत ऐसा ही चलता रहेगा आगामी वर्षों में। जब आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो मेरे पास एक और सवाल है गोविंद जी, कि अब जैसे ही बात हुई वहाँ पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी से, आपने लोकसभा चुनाव तो साथ में लड़ा, अब बता रहे हैं कि कांग्रेस और केजरीवाल जी अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो फिर गठबंधन की स्थिति क्या होगी? दिल्ली में तो अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं क्या आप? देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दे का चुनाव लोकसभा होता है। स्थानीय जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में देखे जाते हैं। दिल्ली के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो अलग अलग नज़रिए से अलग अलग पार्टियां देखती हैं। तो जो प्रदेश स्तरीय चुनाव हैं या उससे छोटे चुनाव हैं, वो वहाँ के स्थानीय मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं और सबके अलग अलग मुद्दे होते हैं। तो आप जानते हैं कि चुनाव में हर तरह की भाषा का प्रयोग होता है। जो कॉम्बिनेशन आपका बना था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, जब एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव में सवाल जवाब करेंगे तो लगता है वो बॉन्डिंग रहेगी, एक दूसरे के खिलाफ सवाल जवाब भी होंगे, तो फिर आगे चल के नहीं लगता है कि गठबंधन टूटने की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वहाँ पर दिल्ली में? देखिए, ऐसा है, ये कोई पहला गठबंधन नहीं है। इससे पहले भी तमाम गठबंधन रहे। जो राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन अलग होते हैं, उनके अलग मानक होते हैं, अलग उनकी समस्याएं होती हैं, उनके सिद्धांत होते हैं। प्रदेश स्तर के अलग होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गठबंधन चलेगा, राष्ट्रीय स्तर का रहेगा। हाँ, शुक्रिया। मैं था राठ में, और ये हमीरपुर महोबा जिले की राठ नगरी है। हमीरपुर के सांसद, महोबा के सांसद अजय सिंह जी यहाँ पर आए थे जीतने के बाद, लेकिन यहाँ पर अब पहली बार शपथ के बाद पहुंचे स्वामी की कर्मस्थली पर, उन्होंने माथा टेका और अब जाकर जनता जन का धन्यवाद कर रहे हैं। आप देख रहे थे जनता का राज, मेरा नाम है अवधेश। आपको वीडियो पसंद आए तो अपने को शेयर करिएगा। शुक्रिया।